हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में लोग करने वाले हैं रूट वाला फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन। जी हाँ, अगर आपको भी रूट वाला क्वेश्चन को सोल्व करने में दिक्कत आता है, अगर किसी प्रकार कोई परेशानी आती है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए, क्योंकि आज के इस वीडियो में लोग सीखने वाले हैं रूट वाला फैक्टराइजेशन। और हाँ, इससे पहले मैंने एकदम पूरा बेसिक लेवल से लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 का वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए और वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको फैक्टराइजेशन के बारे में नहीं जानकारी है तो वो लेवल आपका बहुत ही हेल्प करने वाला है, आपको बहुत ही अच्छे से सिखाने वाला है। तो अगर अगर आपको पता है, आपको मतलब जानते हैं, तो आप इसी लेवल पे रहिए और आज फैक्टराइजेशन रूट वाला सीख के जाइए। चलिए बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं रूट वाला फैक्टराइजेशन। रूट वाला फैक्टराइजेशन करने से पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में पहले भी जानकारी देते आया हूं, आज भी दूंगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या है? वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो? 2 हो। वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो और उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें a, b और c तीनों ही रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर, मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a 0 हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, क्योंकि x² वाला टर्म को 0 बना देगा, बन जाएगा bx प्लस c, तो ये बन जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में बात करना है, तो a वाला जो टर्म है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि किसी भी पोलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरोस होता है। नंबर ऑफ जीरोस मतलब क्या? उसका सोल्यूशन। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ जीरोस होता है, जितना डिग्री उतना जीरो। अगर इसका डिग्री 2 है तो इसका कितना जीरोस होगा? 2 जीरोस होगा। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2 जीरोस जो लेते हैं, एक को लेते हैं अल्फा, दूसरे को लेते हैं बीटा। ठीक है, लीनियर का 1 जीरो होगा, क्यूबिक का 3 जीरो होगा, बाय क्वाड्रेटिक का 4 जीरो होगा, या फिर जितना डिग्री हुआ उसका उतना जीरो होगा। क्लियर है? चलिए, इतना सा बेसिक नॉलेज हम लोग को मिल जाने के बाद हम लोग रूट वाला फैक्टराइजेशन करते हैं। बहुत ही आसान है, आपको बस ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। सबसे पहला बात, यहां पे बीच में रूट है। ठीक है, रूट 2 टाइप्स का आएगा, या तो बीच में रहेगा, अच्छा सॉरी 3 टाइप्स का आएगा, या तो रूट वाला नंबर बीच में रहेगा, या दोनों साइड साइड में रहेगा, या तीनों का तीनों ही नंबर में रूट्स रहेगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये तीनों टाइप को कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई परेशानी आगे नहीं आने वाली, बस आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे कौन सा टाइप है? बीच में रूट वाला। सबसे पहले तो क्या करेंगे, 6 को x² के आगे वाला नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले देख लीजिए अरेंज है कि नहीं। बिल्कुल अरेंज है ना, x² वाला, फिर x वाला, फिर लास्ट में कांस्टेंट वाला, तो अरेंज है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करता है, 6 1 जा क्या हो जाएगा? 6। अब इसी 6 को 2 ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जिसको क्या करने पे, एड या सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाला नंबर आना चाहिए। अब इसमें एड या सब्ट्रैक्ट कब किया जाता है, कब ऐड करेंगे कब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो हमको पता चलेगा यहाँ पर का साइन से। यहाँ पे क्या है? माइनस, तो हम लोग को क्या करके लाना है? माइनस करके लाना है, सब्ट्रैक्ट करके लाना है। अब सब्ट्रैक्ट जब भी हम लोग करेंगे तो एक नंबर प्लस में होगा, एक नंबर माइनस में होगा। ठीक है, जो 2 नंबर लोग तोड़ेंगे वो क्या होगा? एक नंबर प्लस में, एक नंबर माइनस में। ठीक है, तो एक नंबर को प्लस में रखना, एक नंबर को माइनस में। तो कौन से नंबर को प्लस में और कौन से नंबर को माइनस में, ये भी बड़ा दुविधा वाला बात है। तो ये भी हम लोग जानेंगे यहां पर का साइन से। यहाँ पे अगर प्लस में रहेगा तो बड़े वाले नंबर को प्लस में रखना है और छोटे नंबर को माइनस में। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस का साइन रहता, यहाँ पे माइनस का साइन रहता तो क्या होता? बड़े नंबर को माइनस में रखते और छोटे नंबर को प्लस में। है ना, बिल्कुल सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 1 जा 6 हो गया, 6 को तोड़ के हमको लाना है 2√2। तो सबसे पहले रूट वाला सवाल में ध्यान दीजिए, बीच में अगर रूट में है तो रूट वाला नंबर सबसे पहले तोड़ेंगे। जैसे ये रूट में 2 है, इसको सबसे पहले हम 2 से तोड़ेंगे, 2 3 जा 6। अब इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब यहाँ पे जो 3 आया, उस 3 को तोड़ के बाकी का जो नंबर है वो लाएंगे। बाकी में क्या है? 2 है, तो इसको क्या हम लोग 3 1 जा 3 करेंगे, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा ना, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ये 2 का काम यहाँ पे लगाना है, एक बार 3 के साथ √2 लगाना है, एक बार 1 के साथ 1 × √2 तो √2। ठीक है,
ये 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, इसलिए हम तोड़े थे, एक बार इधर वाले नंबर से लगाने के लिए, एक बार इधर वाले नंबर से लगाने के लिए। तो 1 इंटू √2 तो √2 होता है। क्या करके लाना है, माइनस, तो इसको माइनस कर रहे हैं, 3 माइनस √2 मतलब 3 √2 माइनस √2 तो 2 √2 आएगा, लेकिन प्लस में लाना है तो बड़े नंबर को प्लस में, छोटे नंबर को माइनस में। बस हो गया आपका काम। अब यहाँ पे सिंपली पुटअप करिए, x² प्लस 3 √2x, फिर माइनस में √2, फिर साथ में x, फिर माइनस में 6। यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए x, क्या बचेगा x, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 3 √2। ठीक है, अब इधर में √2, 6 में √2 आता है कि नहीं ये समझिए, 6 में √2 आता है कि नहीं। 6 को हम लोग 3 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 2 को √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है, जी हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो 6 में इससे हम लोग को साफ पता चल रहा है कि √2 आता है, तो √2 और 6 में क्या कॉमन है, √2। और यहाँ पे जैसे हम माइनस निकाले हैं तो बीच का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, √2 निकाले तो x बच गया, ये बीच का साइन माइनस में है, अब क्या हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस कॉमन निकाल रहे हैं तो साइन बदल के प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब √2 का टेबल में √6 जो है वो 6 कितने बार में आएगा, √2 तो हमने निकाल दिया, क्या बच गया 3 √2, तो वही 3 √2 को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का ये सोल्व होता है। ब्रैकेट के अंदर देखिए सेम सेम है, तो ये हम लोग का सही हो गया, x प्लस 3 √2, और ब्रैकेट के बाहर जो है उसको हम लिखेंगे x माइनस √2। ठीक है, अब एक बार x प्लस 3 √2 को इक्वेट कर देना है 0 से, और x माइनस √2 को भी इक्वेट कर देना है 0 से। ये प्लस में जो 3 √2 है उधर साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में 3 √2। उसी प्रकार से यहाँ पे ये माइनस में √2 है, उधर जाएगा तो प्लस में √2। तो आप कह सकते हैं एक को अल्फा जो कि है माइनस में 3 √2, और एक को कह सकते हैं बीटा। अब इसमें किसी को भी अल्फा बोलिए, किसी को भी बीटा बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों है तो जीरो से। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन को आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा दूसरा क्वेश्चन सीखने के लिए। और हाँ, उस तरह का क्वेश्चन में और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, हर किसी को दिक्कत में डालता है, रूट वाला, लेकिन अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए, सही तरीका मिल जाए, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अब यहाँ पे किनारे किनारे पे रूट है, बीच में कोई रूट नहीं है। ठीक है, तो करेंगे क्या, सबसे पहला बात, यहाँ पे √5 है, यहाँ पर भी √5, √5 इंटू √5 5, 5 3 जा 15, 15 इंटू 5, मतलब बाहर का जो भी नंबर बन रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है। 3 √5 है और इंटू में 5 √5 है। ठीक है, यहाँ पर का नंबर 3 √5 है, यहाँ का नंबर 5 √5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √5 इंटू √5 5, और 5 3 जा 15, 15 5 जा 75, आपको मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। अब यही 75 को दो ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जिसको क्या करने पे, बीच में यहाँ क्या साइन है, प्लस, तो प्लस करके लाने पे प्लस में 20 है। ठीक है, प्लस करने का मतलब या तो दोनों का दोनों नंबर माइनस में होगा, या तो दोनों का दोनों नंबर प्लस में होगा। अब ये सवाल आता है कि दोनों नंबर प्लस में रखेंगे कि माइनस में, तो फिर से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे प्लस है तो दोनों नंबर को प्लस में रखेंगे, अगर रहेगा माइनस में तो माइनस में रखेंगे। इस बात को बहुत ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का 75 है, तो क्या हम लोग का 5 से 15 बार में 75 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 5 प्लस 15 दैट इज 20 भी आ जाएगा। ठीक है, हो गया हम लोग का काम। यहाँ पे 5 √5, फिर x² प्लस में 5x लिखेंगे, प्लस में 15x लिखेंगे, और प्लस में 3 √5 लिखेंगे। क्लियर है। अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, 5 है दोनों में, 5 निकल गया, x² और x में क्या कॉमन है, x, तो वो भी निकल गया। क्या बचेगा यहाँ पे, √5 बचेगा, और साथ में x² का x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5x तो पूरा निकल चुका है, तो क्या बच जाएगा 1। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 15 में 3 आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है। ठीक है, और साथ ही साथ 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कॉमन निकालने में बहुत हेल्प करता है। 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, और उस हम यहाँ पे √5 देख रहे हैं, तो क्या 5 को हम √5 इंटू √5 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 15 में से हम 3 तो पहले निकाल चुके हैं, √5 भी कॉमन है, तो 3 √5 पूरा कॉमन निकालेंगे। क्या बच जाएगा हम लोग का यहाँ पे, देखिए 3 √5 पूरा अगर हम कॉमन निकाल दिए तो क्या बच जाएगा, √5 बच जाएगा। तो √5 लिखेंगे, साथ में x भी लिखेंगे, और प्लस है तो प्लस। ठीक है, 3 √5 पूरा निकल गया, तो क्या बचेगा 1। देखिए ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर है, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही बनाया है।
तो यहाँ पे √5x प्लस में 1 एक बार और 5x प्लस में 3√5 एक बार। क्लियर है? अब √5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे और 5x प्लस 3√5 इज इक्वल टू भी एक बार 0 कर देंगे। यहाँ से √5x ये प्लस 1 उधर गया तो माइनस में 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -1 बाय √5 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 5x इज इक्वल टू प्लस में उधर है तो जाएगा माइनस में हो जाएगा 3√5, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस में 3√5 बाय में 5। ठीक है, तो आपका यही सॉल्यूशन हो गया। एक हो गया अल्फा माइनस में 1 बाय √5 और एक हो गया बीटा जो कि माइनस 3√5 बाय में 5 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक आप वीडियो में बने हुए हैं और वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और हाँ, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलेगा और आपका बोर्ड का तैयारी एकदम निश्चिंत रूप से मैं बहुत बढ़िया तरीके से करवाऊंगा, इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूं। बाकी क्वेश्चन तो प्रैक्टिस आपको करना है, जितना भी मैं बताता हूँ हर एक क्वेश्चन के लिए मैं एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चन देता ही देता हूँ, तो आपको एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मिलता है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए अभी एंड में नहीं जाना है, अभी कुछ और क्वेश्चन जो है हम लोग को सीखना है, पहले सीख लीजिए फिर और आगे का क्वेश्चन जो है हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, और हाँ, अपने जितने भी दोस्त हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि उनका भी हेल्प हो सके इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से वही टाइप का है, किनारे किनारे में रूट है, √3 इंटू √3 3 इंटू 8 तो 24 को तोड़ के दो ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने या घटाने से क्या है 10 है। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो क्या ये 12 2 24 होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12 माइनस 2 डेट इज 10 आ जाएगा। ठीक है, 12 माइनस 2 डेट इज 10 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा √3 x² है प्लस में 12x लिख लेते हैं और माइनस में 2x और यहाँ पे 8√3। ठीक है, 12 में √3 आएगा कि नहीं? ऑब्वियस सा बात है आएगा। अभी मैंने इतना सिखाया आपको। 4 3 जा 12 करते हैं, 4 3 जा 12 करते हैं तो 4 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो √3 तो आ रहा है ना हमारा, तो √3 आप कॉमन निकाल दीजिए। √3 कॉमन निकल गया, x² में से x कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा हमारा 4√3 है ना, 4√3 बचेगा। फिर साथ में x, सॉरी √3 x² में से √3x निकला तो सिर्फ x बचेगा और 12 में से √3 निकला तो यहाँ पे बचेगा 4√3। x तो बाहर जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप माइनस है, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हुए मैंने देखा है। ठीक है, तो इस जगह पे आप लोग को खास ध्यान देना है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लिए। 2 और 8 में क्या कॉमन है? तो 2 कॉमन है, सबसे पहले 2 निकाल दिए हम। यहाँ क्या बच गया? x। ठीक है, गलती क्या करते हैं, यहाँ का माइनस का साइन को यहाँ पे माइनस ही उतार देते हैं, जो कि सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक इसलिए क्योंकि प्राय हर एक स्टूडेंट जो बिगिनिंग रहता है वो हर एक बार ये गलती कर देते हैं, लेकिन जो सीख जाते हैं प्रैक्टिस कर लेते हैं उनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, अब यहाँ 2, अच्छा पहले तो माइनस कॉमन निकाला तो ये साइन बदल के प्लस हो गया। अब 2 का टेबल है 8 4 बार में और साथ में √3 तो है। ठीक है, तो x प्लस 4√3 एक बार हो गया ब्रैकेट के अंदर वाला और एक बार हो गया √3x माइनस में 2। ठीक है, x ये प्लस में 4√3 इज इक्वल टू हो गया 0 और यहाँ √3x ये -2 इज इक्वल टू हो गया 0। ये प्लस √3 उधर गया तो माइनस में 4√3 हो जाएगा और यहाँ पे √3x ये -2 उधर गया तो ये प्लस में 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 बाय √3। ठीक है, ये हम लोग का दो सॉल्यूशन आ गया, मतलब एक को अल्फा बोलेंगे हम लोग 4√3 और एक को बीटा बोलेंगे 2 बाय √3। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रही है। सिर्फ समझ में नहीं आना है, आपको पेन पेपर उठाना है और इसको नोट डाउन भी करते जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा फास्ट बनाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल उसी टाइप का है। √2 इंटू √2 2 आता है, 2 को तोड़ के क्या लाना है 3, वो भी क्या करके प्लस। तो 2 1 2 करेंगे तो प्लस आ जाएगा और 2 + 1 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे √2x² प्लस में 2x प्लस में x प्लस में √2।
कोई दिक्कत? यहाँ से हम √2 कॉमन निकालेंगे, साथ में x भी कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा x। 2 में से √2 निकला तो √2 बचेगा, x तो जा चुका है बाहर, यहाँ प्लस है, दोनों में कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन है, तो x प्लस √2 बच गया। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर है x प्लस √2 और ब्रैकेट के बाहर है √2x प्लस में 1, तो x प्लस √2 इज इक्वल टू हो गया हमारा 0 और √2x प्लस में 1 इज इक्वल टू हो गया 0। x ये प्लस √2 उधर गया तो माइनस में √2, यहाँ √2x प्लस 1 उधर गया तो माइनस में 1, x इज इक्वल टू क्या -1/√2, -1/√2। तो एक बार आपका जो अल्फा है वो माइनस में √2 और जो बीटा है वो माइनस में 1/√2। देखिए एक बार सीख जाने के बाद हर एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपली बन जाता है। ठीक है, एकदम आराम से ये क्वेश्चन सोल्व हुआ हम लोग का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तीनों में रूट रहे तो क्या करेंगे। तो करेंगे वही जो हम लोग सीखे हैं। क्या सीखे हैं? यही सीखे हैं ना कि किनारे किनारे को मल्टीप्लाई करना, √3 इंटू √3, 3 इंटू 2 6। अब इसी 6 को तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे? बीच में देखिए √2 लाना है, बीच में क्या लाना है? √2। तो सबसे पहले इसको 2 से तोड़ेंगे, 2 3 जा 6, अब वो उसका काम खत्म। अब 3 को तोड़ के जो बाकी का नंबर है वो लाएंगे, बाकी में क्या है? 2 है, तो 3 1 जा 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्या करके लाना है? माइनस करके लाना है, तो 3 - 1 करेंगे तो 2 आना है। लेकिन लाना माइनस में, क्या में लाना है? माइनस में, तो बड़े वाले नंबर को माइनस में रखिए, छोटे नंबर को प्लस में रखिए, सिंपल। और ये जो 2 हमने तोड़ा था, एक बार 3 के साथ √2 डालिए और एक बार 1 इंटू √2 कर दीजिए, हो गया काम आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे √3x², यहाँ पे लिखेंगे -3√2x, फिर प्लस में लिखेंगे √2x, फिर माइनस में 2√3। क्लियर है? अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, √3 और 3 में क्या कॉमन है? तो √3 कॉमन है, x भी कॉमन है, क्या बच जाएगा? यहाँ पे हम लोग का x बच जाएगा, माइनस देखिए 3 में से √3 निकल चुका और √2 भी बचेगा, √3 इंटू √2 तो क्या बचेगा? √6, और साथ में x बाहर जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब √2 और 2 में क्या कॉमन है? तो √2 कॉमन है, x बच गया है, यहाँ प्लस है इसलिए साइन में कोई बदलाव नहीं, जो है वही रहेगा। यहाँ पे 2 में से √2 निकला तो √2 बचा, √2 इंटू √3 तो √6। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर देखिए सेम आ गया, x माइनस √6, और ब्रैकेट के बाहर देखेंगे तो वो भी हम लोग का आ गया है। तो x माइनस √6 इज इक्वल टू एक बार 0 कर देते हैं, और एक बार √3x प्लस में √2 इज इक्वल टू एक बार 0 कर देते हैं। x बराबर हो जाएगा ये -√6 उधर चला गया तो प्लस में √6, और यहाँ पे √3x ये प्लस में √2 था, उधर गया तो माइनस में √2, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में √2 और बाय में √3। तो आपका जो अल्फा है, अल्फा हो गया √6 और जो बीटा है वो हो गया माइनस में √2/√3। ठीक है, इसको आप फर्दर सोल्व करके भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां तक कर दिए तो काफी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये जो क्वेश्चन मैंने आज रूट वाला बताया, आप लोग इसको अच्छे से सीखे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, अच्छे से देखे होंगे। प्रैक्टिस तो नहीं किए, प्रैक्टिस के लिए अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन देने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद ये जो प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और जितना हो सके इस सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, और भी अपने से भी कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, बट इतना क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते तो मैं कहता हूं कि आप इसमें महारत हासिल कर लोगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट वीडियो को लेके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।